नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पश्चिम एशिया की स्थिति भयानक बनी हुई है। ईरानी द्वीप खर्ग पर अमेरिका के अब तक सबसे बड़े हमले ने जंग का रुख पूरी तरीके से बदल दिया है और इस द्वीप पर हमले के कारण सीधे तौर पर चीन के हितों पर चोट पहुंची है। इस बीच ईरान के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों में काफी सुधार है। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर बातचीत हो रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के 2 टैंकरों को जाने दिया। ये दोनों टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर भारत पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान कब्जा करके बैठा है, वहां से उसने भारतीय टैंकरों को जाने की अनुमति क्यों दी? ईरान के साथ डील, इसके पीछे की कहानी अगर आप समझें तो सामरिक मामलों के हिसाब से बहुत अहम है। विशेषज्ञ ये बताते हैं, सोशल मीडिया के जरिए लगातार ये पोस्ट करते हुए जानकारी दी जा रही है कि भारत और ईरान के बीच में एक डील हुई है और इस डील के तहत 2 तेल टैंकर शिवालिक और नंदा देवी भारत पहुंचे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी भारत के 22 टैंकर हैं। ब्रह्मचेलानी के मुताबिक नई दिल्ली और तेहरान के बीच एक डील हुई है और इस डील के मुताबिक भारत ने ईरानी नौसेना के करीब 180 नाविकों को घर लौटने की अनुमति दी और इसके बदले तेहरान ने भारत से आने वाले 2 टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी। ये डील गुरुवार शुक्रवार को अंजाम तक पहुंची थी और इसके तहत कोची में उतरी एक चार्टर्ड फ्लाइट ईरानी नाविकों को लेकर तेहरान रवाना हुए। ये नाविक RRIS लवान नामक ईरानी नौसैनिक जहाज में सवार थे। अमेरिकी हमले के बाद ये जहाज कोची में डॉक हुआ था। ये पूरा मामला आपको बता दें कि डेना की एक घटना से जुड़ा हुआ है। 4 मार्च को अमेरिकी सबमरीन USS चार्लोटी ने हिंद महासागर में ईरानी फ्रिगेट IRIS डेना को डुबो दिया था। हालांकि ये घटना भारतीय जल क्षेत्र से बाहर थी और इस घटना में ईरान के 87 नाविक मारे गए थे। 61 अभी भी लापता हैं, 32 को बचा लिया गया था। डेना श्रीलंका के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और ये जहाज भारत में आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास में लौट रहा था। इस जहाज के नाविकों के शव श्रीलंका के पास थे और उसने इसे ईरान को सौंप दिया, लेकिन उसने इसके 208 अन्य क्रू मेंबर्स और 32 बचाए गए नाविकों यानी कि जीवित बचे लोगों को ईरान नहीं भेजा। दूसरी तरफ भारत ने ईरानी IRIS लवान को मानवीय आधार पर शटल किया और उसके क्रू को वापस ईरान भेज दिया। तेहरान ने भारतीय तेल टैंकर को सुरक्षित पैसेज भी किया। भारत का करीब 40% क्रूड ऑयल हॉर्मुज के रास्ते आता है। भारत की बड़ी मात्रा में LPG की सप्लाई कतर से आती है, हॉर्मुज से जो कि गुजरता है। रिपोर्ट के मुताबिक शिवालिक और नंदा देवी ने 92,000 टन से अधिक LPG के साथ हॉर्मुज को पार कर लिया है और 16 और 17 मार्च के दरमियान ये दोनों ही जहाज भारत आएंगे।